तो बच्चों हम करने वाले हैं 14 का फर्स्ट वाला पार्ट। देखिए ये डायग्राम यहाँ पे पहले से गिवन है आपको, ठीक है। ए बी आपको 9 दे रखा है, डी सी 6 दे रखा है और पूरा बी डी मेरे को 12 दे रखा है, ठीक है, जो मैंने अलग से यहाँ पे बनाया है। मुझे पहले क्या निकालना है, बीपी निकालना है, मतलब मुझे पहले क्या निकालना है, बीपी, ये वाली साइड निकालनी है। तो देखो ये वाली साइड अगर मुझे निकालनी है, एक साइड मुझे ये दे रखी है, एक साइड मुझे ये दे रखी है, ये वाली साइड निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ। एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा आपको पता है कौन सा वाला, उसके ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करो। और मुझे कैसे पता चलता है कि सिमिलर करने हैं, इनको कैसे पता चलता होगा बताओ। तो आप वो सोच रहे होंगे कि मैंने पहले से ही करे हुए हैं ना, ये कैसे पता चलता है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता चलता है। देखो साइड कौन सी निकालनी है पहले ये देखो, मुझे ये प्रूव करना है और सब कुछ आपको गिवन है, तो इन दोनों को सिमिलर कर लो पहले, तभी तो आप बीपीटी लगा पाओगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल DCP एंड ट्राइंगल ABP। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखो ये दोनों पैरेलल, तो एंगल C एंगल A के इक्वल हो जाएगा, एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये आप अच्छे से लिखना, ठीक है। और ये जो एंगल P है, देखो ये मैं बोल लिख सकता हूँ, एंगल DPC इज इक्वल्स टू एंगल APB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो यहाँ से मेरा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल DCP is similar to triangle BAP, right, by एंगल, ठीक है जी। ये तो हो गए सिमिलर। अब क्या करना है जी, अब मुझे क्या करना है, देखो मैं अब बीपीटी लगाता हूँ। तो देखो मैं लिख सकता हूँ बीपी, देखो बीपी अपॉन पीडी, और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बीपी तो चाहिए, इक्वल्स टू AB अपॉन CD, ठीक है। बहुत प्यार से मैंने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं नीचे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे मैं BP अपॉन PD इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है मेरे पे, 9 अपॉन 6, पर मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, BP चाहिए, और यहाँ पे तो PD भी है। अब PD का क्या करूं मैं, अब मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं इसमें मुझे ऐसा कुछ चेंजेस करूं, इस PD में मैं कुछ ऐसा चेंज कर दूं कि यार इस PD में ना BP आ जाए कहीं से। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहां से पूरा देखो, इस PD के जगह, या फिर मैं PD के जगह, या फिर मैं DP के जगह लिख सकता हूं, इस पूरे की वैल्यू है 12 माइनस BP कर सकता हूं मैं इसको। अगर मैं इस पूरे 12 में से BP माइनस कर दूं तो ये DP तो होगा। तो देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता इसको, अगर मैं 12 माइनस BP कर दूं, तो 12 माइनस पूरा 12 में से अगर मैंने BP माइनस कर दिया तो क्या आएगा मेरे पे, DP नहीं आएगा, या फिर DP या फिर PD लिख लो, आप PD लिख लो क्योंकि PD लिखा हुआ ना मैंने। तो देखो ये PD की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस BP। इस 12 में से अगर मैं इस BP को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ना DP। तो देखो मैं यहाँ पे इस PD की जगह पे BP लेकर आ सकता हूँ। BP मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी BP है, राइट, इसलिए मैं BP ला रहा हूँ ताकि मुझे BP की वैल्यू पता चल जाए। तो देखो BP अपॉन 12 माइनस BP इक्वल्स टू 9 अपॉन 6। बहुत प्यार से मैंने ये कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 6BP इक्वल्स टू 6BP इज इक्वल्स टू, अब 9 इंटू 120, 9 टू जा 18, ठीक है, 9 1 जा 9 और एक 10, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 9 BP, ठीक है। अब ये माइनस 9 BP इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 विच इज 15 BP इक्वल्स टू 108। अब मैं क्या करूंगा, BP की वैल्यू यहां से आ जाएगी, तो जो मेरे BP हो जाएगा वो हो जाएगा 108 अपॉन 15। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाने वाला है, आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ये आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाने वाला है, 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
अब बीपी मेरे पे आ चुका है, तो बीपी ही निकालना था मुझको, तो देखो ये मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल डीपीसी। तो इसको जरा साफ पेज में कर। बच्चों मैं सेकंड वाला पार्ट देखता हूं, द रेशियो ऑफ एरिया, तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। तो एपीबी अपॉन डीपीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/6 का होल स्क्वायर, राइट। तो मैंने ये पहले से ही क्या कर रखे हैं, सिमिलर कर रखे थे इसे प्रीवियस वाले में, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 9/6 का होल स्क्वायर, तो देखो ये कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये जाएगा 9/4 आ जाएगा मेरा इसका रेशियो। तो काफी इजीली मैंने ये सॉल्व कर दिया 14th का। अब इसका सेकंड वाला फिगर भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम 14th का ये बी वाला पार्ट देख रहे हैं, बड़ा इजी पार्ट है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, मुझे गिवन है ये फिगर, देखिए सब कुछ मुझे यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल बी है ये एंगल इस वाले एंगल ए के इक्वल है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो ए बी है 8 है, ए सी है मेरे पे 4, और जो मेरे पे ए डी है वो है मेरे पे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि भाई एंगल ए सी डी, देखो ए सी डी इज सिमिलर टू ए बी सी। तो देखो ये पूरा ए बी सी, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे पहले को बता देता हूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, ए सी डी, ये ए सी डी, ठीक है, किस ट्राइंगल के सिमिलर करना है, बी सी ए के। तो ये पूरा ट्राइंगल बी सी ए पूरा ट्राइंगल किसके सिमिलर, इस वाले ट्राइंगल के, छोटे वाले के। तो देखिए बड़ा इजी है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल मुझे गिवन है मैं लिख लेता हूँ ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो एंगल ए है ये मुझे गिवन है, एंगल ए जो है एंगल बी के गिवन है, ये मुझे गिवन ही है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन ही ये वाला, देखो एंगल सी, एंगल सी जो है ये कॉमन है। तो बस अब दो एंगल मुझे दो एंगल होने चाहिए, दो एंगल किसी भी ट्राइंगल का इक्वल हो जाए तो मैं उसको एंगल से सिमिलर कर सकता हूं। तो देखो ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए बाय एंगल एक्सायोम, और ये मैंने पहला वाला पार्ट इसका फिनिश कर दिया, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है बी सी और सी डी, राइट। तो अब बी सी और सी डी भी निकाल लेते हैं। तो देखो पहला वाला पार्ट तो हमने काफी इजीली कर लिया है। तो इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूं कि भाई जो ए सी अपॉन बी सी होगा, ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी, राइट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे देखिए बहुत प्यार से कि जो मेरे पे ए सी गिवन है वो कितना है, देखो ए सी मुझे कितना गिवन है, ए सी गिवन है मुझे 4, तो मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, ठीक है। 4 अपॉन बी सी कितना गिवन है, बी सी गिवन है मुझको, बी सी मुझे बी सी लिख लेता हूँ, बी सी लिख लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं गिवन। और सी डी कितना, सी डी मुझे कुछ नहीं गिवन, तो मैं सी डी लिख लेता हूँ। अपॉन सी ए कितना गिवन है, देखो सी ए कितना गिवन है, सी ए या फिर ए सी, एक ही बात है। तो ये भी हमें कितना गिवन है 4, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी कितना है, ए डी है 5, और ए बी कितना है 8, क्या बात है। तो देखो मैं इससे पहले इसको, ठीक है, इक्वेट करूंगा और फिर इस वाली इक्वेशन से इस वाले को इक्वेट करूंगा। तो देखो मेरे पे बी सी और सी डी दोनों आ जाने वाले हैं। तो 4 अपॉन बी सी इक्वल्स टू 5 अपॉन 8, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ 5 अपॉन 8 इक्वल्स टू सी डी अपॉन 4, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ बी सी को इधर, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू बी सी, और यहाँ से हो जाएगा, देखिए मेरे पे ये 4 में इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 4 इंटू 5 अपॉन 8 इक्वल्स टू सी डी। तो ये कट के हो जाएगा 2, ये हो जाएगा डी सी, जो सी डी आ गया मेरे पे, कितना आ रहा है,
सी डी आएगा मेरे पे 2.5, सी डी आ गया मेरे पे 2.5, ठीक है। और यहां से जो मेरे पे बी सी आ जाने वाला है, बी सी मेरे पे कितना आने वाला है देखो 4 8 जा 32 और 32/5, तो जो मेरे पे बी सी आ जाने वाला है वो कितना आ जाने वाला है, बी सी आ जाने वाला है मेरे पे 6.4, ठीक है। यहाँ पे आप डिजिट लिख लेना सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो देखो मैंने दोनों ही निकाल लिए हैं काफी इजीली, क्या बात है जी। ओके, ये दोनों हमने कर लिए, इस पे हम करते हैं टिक, ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, फाइंड द एरिया ऑफ, इसको मैं साफ पेज में करता हूँ। तो बच्चों अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, तो ये काफी ईजी है। तो रेशियो निकालना है मुझे, तो मैं निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ACD में देखो यहाँ पे एक साइड ले लेता हूँ मैं 4, और यहाँ पे एरिया ऑफ ABC की साइड ले लेता हूँ मैं 8 का होल स्क्वायर। काफी इजी है क्योंकि इन दोनों को मैंने पहले से सिमिलर करा हुआ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। तो ये हो जाना है कितना है, ये 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो देखो 1/4 आ गया मेरे पे किसका, रेशियो। तो कितना ईजी है यार, ये कितना ईजी है। आप लोग पता नहीं खामा इससे डरते हो, बिल्कुल ईजी चैप्टर है ये, बिल्कुल मजे में करना है इसको।